कभी पावर हाउस नहीं आपने एटीएम में डाला और तो निकाल रहा है, या यहाँ डाला कि वहां से निकाल रहा है, या कहीं से बाहर कर दिया हमने उस टेक्निक को, उससे नहीं चलेगा। आपको उस अतीत को फिर आगे रिपीट करने की जरूरत होगी, तभी तो भरोसा लिखा उसकी बनी। तो बीच में हटा, ये बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ेंगी, भारतीय दर्शन के साथ तमाम सारी चीजें इसमें जब आप पाएंगे तो जुड़े। तो उनको जोड़ने की कल्पनाशीलता, विचार हमेशा हो गया। जो गैस सिलेंडर के गिवअप का था, कोई पैसा नहीं लगा सरकार, इतना बड़ा आइडिया, उस आइडिया को देने वाले 2-3 बच्चों का एक एनजीओ का ग्रुप था, और उन बच्चों ने अपनी इस आइडिया को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ शेयर किया, और शेयर करने के बाद वो गिवअप आइडिया लॉन्च कर दिया गया। और तमाम सारे ऐसे लोग जो इस लाइन में आते थे, जिन्हें नहीं मिलता था क्राइसिस के नाते, सबको गैस सिलेंडर और उसके चीजें मिल गई, पूरा स्वरूप बदल गया, एक इनोवेटिव आइडिया आया। तो ये आइडिया जब तक आप नहीं लेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं। किसी विश्वविद्यालय की 4 पोस्ट खाली है, उसको भर दिया जाए, ऐसे 10-20 हाल बना दिया जाए, रंग बगल बेहतर कर दिया जाए, डिस्टेंबरी कर दिया जाए, रोड बना दिया, 4 से 10 पुल लगा दिए जाए, क्या बनेगा? जिस काम के लिए विश्वविद्यालय जाना जाता है, जिस काम के लिए विश्वविद्यालय बना हुआ है, काम तो कुछ और है। आप देखें, नए को भी देखेंगे तो एकेडमिक पैरामीटर्स जितने उसमें हैं, उनका टोटल 750 1000। और किसी भी विश्वविद्यालय को अगर ये मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, तो ये मेजर फैक्टर जो 750 वाला है, वहां से लीडरशिप का कंटेंट मात्र 50 है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर 30 में, लीडरशिप 20 है। तो 20 नंबर 1000 में कहां टिक रहा है? बड़ा अच्छा भाई सांसद भाई रोज पॉलिसी बनाए हुए बताया कि 7 एक्सीलेंट हैं और बाकी 20 में से 15 नॉर्मल है, 5 और नीचे हैं। तो सब उतर करके आप जो 3 साढ़े 3 वहां आदमी किए हैं, वो सब 2 और 2.5 और 1.5 और 1 में आ जाएंगे, और एवरेज आपका सी कैटेगरी, बी कैटेगरी आएगी। ये एक माइनर ऑब्जर्वेशन है। ये चीजें 3 साल में से 1 साल जुड़े हैं, जो तैयारी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रिले रेस आप कराते हैं, स्टार्टर पॉइंट से जिसको दौड़ना है वो नहीं दौड़ा, मिडिल वाला भी नहीं दौड़ा 2, और जो फिनिशर था वो दौड़ा, 4 लड़ा के दौड़ा, सबसे आगे निकला। तो कहां निकल पाए? जब पीछे से 3 बैकलॉग लेकर के आप चल रहे हैं, तो क्या निकले? बड़ा भाई प्रश्न इसमें बिहार के लिए हाईकोर्ट में केस हुआ, ये बिहार के सेशन क्यों लेट कर रहे हैं हाईकोर्ट में? बाद में भी आ जाएगा, और वाइस चांसलर बताए नहीं बताएंगे तो 5000 रुपये उनकी तनख्वाह से काटा जाएगा। तो ये लीगेसी जो लेट चली आ रही है, जिसका जिम्मेदार जो प्रेजेंट में वाइस चांसलर वो नहीं है, तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार का काटे है या वाइस चांसलर की निष्क्रियता? कोई भी कारण होगा, तलाश कीजिए उनका, और फिर दूर कैसे होंगे उसका कारण तलाश कीजिए। आप दूर वाले को भी नहीं तलाश करेंगे, कैसे दूर होंगे? क्यों पैदा हुए उसकी भी तलाश नहीं करेंगे। 5000 रुपये कटा देंगे, 5 रुपए की कटने की नहीं, बात सिंपल एक कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में समय सीमा में, चूंकि चीफ गेस्ट के रूप में हूँ, मेरी समय सीमा कुछ नहीं दिया है जो महोदय ने, और कोई फॉर्मेट पोस्टर कंपटीशन, कुछ ऐसे कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान भर में, इसके अलावा कहीं भी सेमिनार का कोई कंसेप्ट। आगे जिंदा रहने के लिए सब्जेक्ट जिंदा रहे, सब्जेक्ट में ग्रेविटी हो, सब्जेक्ट में क्वालिटी हो, सब्जेक्ट में क्वांटिटी हो, इसको कहीं से मैच्योर करने के लिए कोई प्रोजेक्शन या कोई स्टडी, कोई रिपोर्ट, सबके लिए विषय है, चिंता का विषय है। तो अगर हमें आगे चलना है तो पुराने साधनों से हम नहीं चल सकते, पुरानी व्यवस्था से नहीं चल सकते। हमें उस कहीं ना कहीं एक नवीनता तलाशनी होगी, जिंदा रहने के लिए, न्यूनेस के लिए, एक इनोवेशन के लिए कोई आइडिया लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इस पर भी एक चर्चा कहीं स्थान इसको मिलना चाहिए,
अगर हो सके तो आगे जोड़िएगा, सभी लोग जुड़ते हैं, जोड़िएगा कि क्या तरीका है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो रिसर्च का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो रिसर्च का मानक आज तैयार हो रहा है, उस रिसर्च के मानक में जो रिसर्च अब तक हो रही है वो कंटिन्यू कर सकती नहीं कर सकती चिंतन का विषय। मीमांसा, दर्शन, ये और वो, अनुशीलन, परिशीलन, ये सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं, इससे हट नहीं पाते हैं। एक समाजशास्त्री एनालिसिस या दर्शन शास्त्री एनालिसिस कुछ हट नहीं पाते, इससे आगे कदम नहीं जाते, एक फॉर्मेट पे काम करते। जाहिर सी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इससे पहले भी जब सब्जेक्ट में जान देना होगा तो जो एक तरह का पेड़ होता, बॉटनी भी बोलता, साइंस भी बोलता है, फिर उसकी पैदावार गिरती चली जाएगी। और जब आप उसमें मेंडर प्ला डालेंगे, इनोवेशन करके किसी और के साथ उसको जोड़ेंगे तो पैदावार बढ़ जाती है और बीटी बैगन हो जाता है, बदल देते उसका पूरा डिनामिक्स बदल देते, एक हिसाब किताब से दूसरा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, रिसर्च को भी कभी न कभी इस दायरे में लाना पड़ेगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसमें रिसर्च को ले जाना पड़ेगा, कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी इस दर्शन के माध्यम से। तो ये दोनों बातें बड़ी गंभीर विषय है जो रूटीन से हट करके हैं। तीनों बातें जो हमने आपसे चर्चा की, शेयर किया, इस पर कोई ना कोई कार्य बनना चाहिए। इतने बड़े विद्वान, इतने पीढ़ियों के लोग हमें ये